हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का एनएसओ ओलंपियाड वर्कबुक सॉल्व। और पहले ही हमने चैप्टर 6 तक सारे वीडियो सॉल्व कर लिए हैं। आज हम चैप्टर 6 के लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन 11 to 20। इससे पहले हमने चैप्टर 5 तक पूरे डिटेल वीडियो बनाए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, उसे जाके वॉच करना बिल्कुल मत भूलिए अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको एनएसओ, आईएमओ, आईईओ जितने भी ओलंपियाड है, सारे ओलंपियाड के क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं अवेलेबल करके दूंगी ये ईयर में। और आपके एकेडमिक ईयर्स के भी जो एनसीईआरटी के सिलेबस है या एसचान के सिलेबस है, जो भी है वो सारा मैं कंप्लीट करने वाली हूँ, अपने वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें इसे। और आपको वीडियो पसंद आए तो नाइस एक्सप्लेनेशन बोल के कमेंट जरूर कीजिए। और तो चलिए, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 20 सॉल्व करने वाले हैं, वो भी चैप्टर 6 का, दैट इज द मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मैं सबसे पहले आपको ये समझा देती हूँ। यहाँ पे बोला है कि राहुल और रवि जो है वो प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, और ये इस ट्राइंगल टाइप का प्लेग्राउंड है। और ये एक्स पॉइंट है जहां से राहुल और रवि दोनों ही दौड़ते हैं। एट द सेम पॉइंट में वो वाई पे पहुंचते हैं। राहुल भी उसी टाइम पे वाई पे पहुंचता है और रवि भी उसी टाइम पे एक्स पे पहुंचता है, सॉरी वाई पे पहुंचता है। ठीक है, तो राहुल यहां से दौड़ रहा है, रवि यहां से दौड़ रहा है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 हम वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ डज शो द डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा फॉलोइंग पाथ जो है वो आपको डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट के जो मीनिंग है, जो डेफिनेशन है, वो मैंने पहले वीडियो में डाले हैं, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किस में दिखा रहा है, एक्स एंड वाई में, क्योंकि यहां से वो यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नंबर ए, एक्स वाई। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द सिचुएशन गिवन इन द पैराग्राफ। तो इस पैराग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में वो देख लेते हैं। नहीं आ रहा है वीडियो, ओके चलो। तो अब क्या पूछा है, ऑप्शन ए में पूछा है राहुल कवर अ लॉन्गर डिस्टेंस विद अ लोअर स्पीड। तो नहीं, राहुल और रवि दोनों ही मतलब एक जगह पे एक ही साथ पहुंचते हैं वाई पे। राहुल कवर अ लॉन्गर डिस्टेंस, जाहिर सी बात है राहुल ने लॉन्गर डिस्टेंस कवर की है रवि से विद अ हायर स्पीड। और राहुल एंड रवि बोथ कवर डिफरेंट डिस्टेंस विद द सेम स्पीड। अगर सेम स्पीड से कवर करते तो राहुल नहीं पहुंच पाता, रवि बहुत जल्दी पहुंच जाता, क्योंकि रवि ने शॉर्टर डिस्टेंस कवर किया है। रवि कवर अ शॉर्टर डिस्टेंस विद अ हायर स्पीड। नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल कवर अ लॉन्गर डिस्टेंस विद अ हायर स्पीड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ अ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पे विंड मिल बोला गया है। विंड मिल अगर आप देखे होंगे तो वो भी सर्कुलर मोशन में घूमता है। मोशन ऑफ अ स्पिनिंग टॉप बोला है, तो ये भी सर्कुलर मोशन में ही घूमता है। अ ट्रेन मूविंग ऑन अ कर्व ब्रिज, अगर कर्व ब्रिज में ट्रेन मूव हो रही है तो उसे हम सर्कुलर मोशन नहीं बोलेंगे। और रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज अ सर्कुलर मोशन, राइट। अ बटालियन मूविंग इन अ पैरेड, तो वो जो मोशन होगा वो रेक्टिलिनियर मोशन होगा, वो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 5। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, मेजर द लेंथ ऑफ अ वुडन बॉक्स, द रीडिंग एट द वन एंड, एक एंड में 1.5 दिखा रहा है, ठीक है, और ऑन अ स्केल एंड द अदर एंड क्या दिखा रहा है आपको, 4.7 दिखा रहा है। मतलब यहां से जहां से रीडिंग स्टार्ट की गई है वो 1.5 से स्टार्ट की गई है, एंडिंग 4.7 पे की है। तो आपको वहां पे क्या बोल रहा है, लेंथ पूछ रहा है। तो लेंथ पूछ रहा है, अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर से करता तो आप इजिली उसे बता देते कि लेंथ क्या है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4.7 को 1.5 से माइनस कर देंगे, 3.2 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ अ वुडन
बॉक्स. ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है द डायमीटर शोज अ मेथड टू फाइंड द डायमीटर ऑफ अ वायर यूजिंग अ मीटर रूल. व्हाट इज एस्टिमेट डायमीटर ऑफ द वायर. तो यहाँ पे वायर की डायमीटर आपको पूछा है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 से लेके 6 के बीच में ओनली 4 लाइन्स है और ये 5th वाला इसे गिना गया है. मीन्स एक लाइन जो है 1 मिलीमीटर जो है उसे हमें 2 मिलीमीटर समझ के चलना है. ठीक है, तो यहां से यहाँ पे स्टार्ट कहाँ पे किया गया है देखिए 4.6 पे 4.6 8 10 ओके 4.6 पे स्टार्ट किया है और ये खत्म हुआ है 7.4 पे. तो आपको क्या करना है 7.4 माइनस 4.6 14 में से 6 गया 8 एंड ये 2.8. तो 2.8 डिवाइडेड बाय 14 करना है आपको. तो 2.8 डिवाइडेड बाय 14 करेंगे. 14 कॉइल है तो ये आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर. 0.2 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर. ओके, लेट्स डू द अचीवर सेक्शन. अचीवर सेक्शन में क्या बोला है स्टडी द गिवन वेन डायग्राम विच ऑफ द मोशन डिस्क्राइब बाय डिफरेंट बॉडी एंड मोस्ट लाइकली टू 1 2 3. तो नंबर 1 में बोला है पीरियडिक मोशन. नंबर 2 में बोला है नंबर 2 बोला है पीरियडिक मोशन. नंबर 1 बोला है ऑस्किलेटरी मोशन. नंबर 3 बोला है रोटेशनल मूवमेंट रोटेशनल मोशन. तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है. नंबर 1 है ऑस्किलेटरी. नंबर 1 है ऑस्किलेटरी मोशन. तो ऑस्किलेटरी मोशन जो हम बोलेंगे पेंडुलम का जो ऑस्किलेटरी मोशन होता है वो 2 और 4 होता है. 2 और 4 मोशन ऑफ अ स्विंग. ठीक है, नंबर 2 बोला है पीरियडिक मोशन. पीरियड तो मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ऑल्सो अ पीरियडिक मोशन बट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज ऑल्सो अ पीरियडिक मोशन. और थर्ड आपको बोला है रोटेशनल मोशन. तो अ स्पिनिंग टॉप इज अ रोटेशनल मोशन. तो ऑप्शन सी विल बी अ करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है टू आइडेंटिकल मेटल बॉल P एंड Q मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. P और Q ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है. फिर एट डिफरेंट स्पीड डिफरेंट है इनकी. हिट ईच अदर एट अ पॉइंट x के पॉइंट में वो एक दूसरे को हिट कर रही है as shown in the given figure. चेंजेस विल मोस्टली like appear in there. तो चेंजेस क्या हो सकते हैं उनके शेप बदल जाएंगे या स्पीड बदल जाएगा या डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल जाएगा या वॉल्यूम बदल जाएगा. तो जब भी दो चीज ऑपोजिट डायरेक्शन से आके टकरा रहे हैं तो उनके स्पीड भी बदल जाएगी और उनका डायरेक्शन भी बदल जाएगा. तो 2 और 3. तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है स्टूडेंट इज ट्राइंग टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ स्टोन बट बाय मिस्टेक ही हैज फिक्स्ड अप द इंस्ट्रक्शन कार्ड आर शोन बिलो. तो उसने क्या किया है ये जो इंस्ट्रक्शन कार्ड उसे दिए गए थे उसने उसे मिक्सड अप कर दिया है. तो इंस्ट्रक्शन कार्ड देखिए यहाँ पे 3 इंस्ट्रक्शन कार्ड है, यहाँ पे 4 इंस्ट्रक्शन कार्ड है. उसने उसे मिक्सअप कर दिया. तो हमें इसे सीक्वेंस में बैठाना है. तो सबसे पहले कार्ड देख लेते हैं. फाइंड द मास ऑफ द स्टोन यूजिंग मास बैलेंसिंग. रीड द न्यू लेवल ऑफ अ लिक्विड इन मेजरिंग सिलेंडर. पुट द स्टोन into the liquid. Divide the mass of the stone by its volume to divide the density. Density निकालना है तो वो आप लास्ट में निकालोगे, राइट. अब यहाँ पे put a liquid into a measuring cylinder and read the level of a liquid. Flick the cylinder to get rid of any air bubble and subtract the original volume of a liquid from the volume of a liquid plus the stone. Okay, तो सबसे पहला क्या आएगा यहाँ पे. तो सबसे पहला आपको ये करना है फाइंड द मास ऑफ द स्टोन यूजिंग अ मास बैलेंसिंग. ये नंबर 1 है. फिर आपको क्या करना है आपको कंटेनर में पुट अ लिक्विड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर एंड रीड द लेवल. ये नंबर 2 आप ये करेंगे. फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि स्टोन को उसके अंदर डालेंगे. पुट द स्टोन इनटू द लिक्विड. ये नंबर 3 पार्ट होगा आपका. फिर नंबर 4 में क्या करोगे आप रीड करोगे जो न्यू लेवल लिक्विड में हुआ है उसको आप रीड करोगे. फिर उसके बाद आप क्या करोगे उसके एयर बबल्स जो है
उसके एयर फ्लिक द सिलेंडर टू गेट रीड ऑफ द एयर बबल, उसके एयर बबल से गेट रीड करोगे एंड फिर उसके बाद आप ये करोगे, सबट्रैक्ट द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड टू द इनिशियल, मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम से आपका जो फाइनल वॉल्यूम निकला है उसको सबट्रैक्ट करेंगे एंड फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे मास ऑफ द स्टोन से। तो ये उसका सही आंसर होगा 1 2। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, तो ये कार्ड हमने सिस्टमैटिक बैठा दिया है, आप भी एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, स्टोन की डेंसिटी जो है, स्टोन का जो मास है, जो मास है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद हम एक सिलेंडर बिक लेंगे और उसमें हम पानी डालेंगे और फिर उस पानी में स्टोन डालेंगे और फिर देखेंगे कि उसका न्यू लेवल कहाँ पे आ रहा है पानी का। एंड फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे न्यू लेवल को मेजर करेंगे और मेजर करते हुए हम जो सिलेंडर है उसे थोड़ा फ्लिक कर देंगे ताकि उसमें जो एयर बबल्स है वो निकल जाए। फिर हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे उसके ओरिजिनल वॉल्यूम से ऑफ अ लिक्विड टू द जो इनिशियल वॉल्यूम है उससे, और फिर उसके बाद हम डिवाइड करेंगे मास को ऑफ द स्टोन बाय द वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, गिवन फिगर शो अस मेजरिंग सिलेंडर इन सेंटीमीटर क्यूब बिफोर एंड आफ्टर द इमर्शन ऑफ अ इरेगुलर शेप सॉलिड ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है कि एक सिलेंडर लिया है, उसमें लिक्विड फिल किया और फिर एक ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट को उसमें डाल दिया गया है। अब उसका लिक्विड जो है, जाहिर सी बात है वो इमर्श हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फिर उसे आप क्या कैसे मतलब फाइंड आउट करोगे, तो आप क्या करोगे, इसका जो इनिशियल है, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 70 है, ठीक है, और इसका कितना है 82 है, तो इन दोनों को माइनस कर दोगे। आपका जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसका आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, जैसे कि 82 माइनस 70 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कितना आएगा 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, let's do the question number 20, which is the last question. A ball is rolling down on an inclined plane. ये inclined plane है जिससे बॉल रोल डाउन हो रहा है in the given figure. Which type of motion the ball is undergoing? तो बॉल जो है वो किस टाइप के मोशन हो रहा है उसमें, तो सबसे पहले तो उसमें रोटेशन मूवमेंट हो रहा है, राइट, और फिर ऊपर से वो नीचे से, ऊपर से वो डायरेक्ट नीचे सीधे मोशन में आ रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। तो रोटेशनल लीनियर मोशन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। होप सो आपको ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद रहा होगा। तब भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए, और आप कौन से सिटी से हैं और आपका एग्जाम कब हेल्ड होने वाला है वो भी मुझे जरूर बताइए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।